वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में आज हम नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। इससे पहले के वीडियो में हमने बॉन्ड नोटेशंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था और उससे पहले हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स और पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। आज हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो इसमें जो प्रीफिक्स हैं वो साइक्लो है। ये जो साइक्लो है प्रीफिक्स है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें 3 कार्बन है, ये 3 कॉर्नर है ना, तो ये 3 कार्बन हो गए। तो सिंगल बॉन्ड है इनके अंदर, तो 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, वर्ड रूट प्रॉप हो गया। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या हो गया, एन हो गया। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। ये 4 कॉर्नर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बुटेन हो गया। तो लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आगे हम साइक्लो लगा देंगे। इसी तरह से 5 कार्बन वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लोपेंटेन कहते हैं। 6 कार्बन वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। 5 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर है पर इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, इसको साइक्लोपेंटीन बोल देंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। और ये 6 कार्बन वाला जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक डबल बॉन्ड है। तो चूँकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो प्रीफिक्स साइक्लो तो लगेगा ही लगेगा। तो 6 कार्बन है तो हेक्स वर्ड रूट लगेगा ही लगेगा, और डबल बॉन्ड है तो ईन लगा देंगे, तो ये साइक्लोहेक्सीन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था जिसमें हमने बताया है कि प्रीफिक्स जो है वो साइक्लो लगेगा। और प्रीफिक्स आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये प्रीफिक्स है और ये आपका वर्ड रूट है और ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, गॉट इट। दूसरे रूल में कहा गया कि अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ, तो इनको अरेबिक नंबर 1 2 3 4 रिंग को दे देते हैं। तो अब जैसे ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, तो आप इनकी नंबरिंग जो है 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं। सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना है। मतलब कि आप इधर से करें या इधर से करें, सम ऑफ लोकेंट सेम आता है, तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया। तो 1 2 डाइमिथाइल जो है ये प्रीफिक्स है। फिर उसके बाद आपने साइक्लो लगाना है, ये भी प्रीफिक्स है। आपको पता है प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हमने 1 2 डाइमिथाइल लिखने के बाद हमने साइक्लो लिखना है। तो ये 5 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है। 5 कार्बन का मतलब वर्ड रूट इसका जो है पेंट हो गया, और प्राइमरी सफिक्स इसका जो है वो क्या हो गया, एन हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब ये एक साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स की प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं, 2 साइड चेन्स हैं। एक साइड चेन इथाइल है और एक साइड चेन मिथाइल है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2, तो यहाँ से शुरू करता हूँ, दोनों तरफ 1 2 1 2 ही आता है। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है इथाइल है, और एक तो ये इससे बिगर है और दूसरा ये ई से शुरू होता है, और ये वाला जो प्रीफिक्स है ये मिथाइल है, और मिथाइल जो है उसका एम अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो ये इक्वलेंट पोजीशन पे हैं, यानी कि इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम अ, नहीं फ़र्क पड़ेगा। हम इधर से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इथाइल को आपने प्रेफ़र करना है मिथाइल के ऊपर। ठीक है? तो ये 1 पे इथाइल हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया, ये प्रीफिक्स हैं।
प्रीफिक्स लगाने के बाद आपने प्रीफिक्स एक और लगाना है, साइक्लो। फिर ये 6 कार्बन की चेन है, तो हम क्या लिखेंगे? हेक्सेन। क्लियर है बेटा? तो ये था सेकंड रूल आपका साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। फिर इसमें ये बताया गया कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ एक पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप और एक पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो मैं अगर नंबरिंग अब इथाइल से शुरू करता 1 2 3, तो फिर सम ऑफ लोकेंट रूल जो था वो डिस्टर्ब हो जाना था। और जब जहाँ पे लार्जर चेन्स लगी हों, आपने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है 1 2 3, ठीक है? पर लिखते वक्त बेशक ये इथाइल ग्रुप जो है इसको 3 नंबर मिला है, पर ई अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, तो इथाइल प्रीफिक्स आपने पहले लगाना है। 3 पे इथाइल हो गया, 1 पे 2 बार मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे? 1,1 डाई मिथाइल। फिर 6 कार्बन है, हेक्सेन हो गया। और पर उससे पहले साइक्लो प्रीफिक्स आपने लगाना है, बिकॉज ये साइक्लोहेक्सेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। ठीक है? क्या आपको ये क्लियर है? आपको पता लग गया कि हम नंबरिंग ऐसे क्यों कर रहे हैं 1 2 3? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं और यहाँ पे एक ब्रांच है। तो वैसे हम 1 2 3 नंबरिंग ऐसे 1 2 3 होती है, लेकिन अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूँ, ये 2 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। पर उससे सम ऑफ लोकेंट जो है वो बड़ा हो जाएगा अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं। अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 प्लस 3 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 आ जाता है। मतलब कि लोकेंट सम ऑफ लोकेंट रूल याद है ना? ये 1 पे लगा हुआ है, तो ये 1 हो गया। 2 3 पे 2 बार लगे हुए हैं, तो 1 प्लस थ्री 7। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 प्लस 1, ठीक है? तो सम ऑफ लोकेंट मिनिमम चूज करना होता है। 1 पे 2 बार मिथाइल है, तो 1 को 2 बार ऐड कर देना है। फिर ये वाला इथाइल जो है वो थर्ड पे लगा है, ये 5 हो गया। अगर नंबरिंग हम ऐसे करें जैसे मैंने करी हुई है। अगर मैं दूसरे तरीके से नंबरिंग करता हूँ, लाइक इस तरफ से शुरू करता हूँ 1 2 3 3, तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 प्लस 3, तो ये 7 हो जाता है। तो आपने मिनिमम सम ऑफ लोकेंट जो है वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है? इसलिए नंबरिंग जो है वो इस तरह से की गई है। वैसे भी 2 ब्रांचेस यहाँ पे लगी हुई हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप नंबरिंग इधर से शुरू कीजिए। अब ये बॉन्ड नोटेशन भी उसने थोड़ी सी दिखा दी। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके एक जगह पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब मिथाइल हो गया। आपको पता है ना कि एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप हो गया। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, तो ये प्रोपाइल हो गया। तो ये एक कार्बन हो गया, ये मिथाइल हो गया और ये प्रोपाइल हो गया। अब एबीसी में अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, प्रोपाइल बाद में आता है। तो हमें नंबरिंग इधर से शुरू करनी चाहिए थी। वैसे अगर इधर से शुरू करें 1 2 3, तब भी 1 2 3 ही बनता है, इस तरफ भी 1 2 3 बनता है। पर हम इधर से इसलिए शुरू कर रहे हैं बिकॉज़ मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है और प्रोपाइल जो है अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। तो व्हाट विल बी यूपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 पे मिथाइल और 3 पे प्रोपाइल। फिर आपने प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है। फिर ये 6 कार्बन की चेन है और ये साइक्लिक है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है?
अब हम थर्ड रूल पे चले जाते हैं। इसके 3 पार्ट हैं ए, बी, सी। अगर रिंग में ये साइक्लोहेक्सेन है जैसे, उसमें जो कार्बन की चेन है, वो फर्स्ट कार्बन से साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ ना लगी हो, तो फिर आपने ये जो साइड चेन है, इसको भी नंबर देना है 1, 2, 3, 4। और ये बुटाइल ग्रुप है, 1, 2, 3, 4 बुटाइल ग्रुप है। तो बुटाइल ग्रुप लेकिन सेकंड कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सेन के साथ अटैच है। तो हम बुटाइल ग्रुप जो कि सेकंड कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सेन के साथ अटैच है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 हाइफन बुटाइल, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। और ये 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसे साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? ओके। थर्ड, अच्छा, थर्ड के ए में और भी एग्जाम्पल है। ये 5 कार्बन की चेन है और ये भी 5 कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, दोनों ही 5 कार्बन की चेन है। तो उस केस में हम ये जब इक्विवेलेंट हो, तो इसको हमने पेरेंट चेन बोलना है, और इसको हमने प्रीफिक्स बोलना है। तो ये प्रीफिक्स 5 कार्बन का है, तो ये पेंटाइल हो गया, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। पेंटाइल भी प्रीफिक्स है और साइक्लो भी प्रीफिक्स है, पर साइक्लो को आपने जो है वर्ड रूट से इमीडिएटली पहले लगाना होता है, और एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। और जो दूसरा प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। आप फर्स्ट लेक्चर निकाल के देखिए या सेकेंड लेक्चर निकाल के देखिए, तो वहाँ पे साइक्लो के बारे में बताया गया था। अगर आपको साइक्लो प्रीफिक्स भी कंपाउंड में मिलता है और इसके अलावा कोई अल्काइल ग्रुप भी प्रीफिक्स के तौर पे मिलता है, या कोई और मिलता है जैसे क्लोरो, नाइट्रो, कुछ इस तरह का भी मिलता है, तो पहले वही प्रीफिक्स लिखिए। साइक्लो को आपने वर्ड रूट के इमीडिएटली पहले ही लगाना है। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड है, इसमें क्या है कि ये जो साइड ब्रांच है, ये 5 कार्बन की चेन है, और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये 4 कार्बन का है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसका मतलब ये कार्बन की चेन जो है वो बिगर है। ऊपर वाले कंपाउंड में दोनों कार्बन की चेन बराबर थी। अब बिगर कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन बोल देंगे। और ये जो है साइक्लिक बुटाइल स्ट्रक्चर, साइक्लोबुटेन स्ट्रक्चर जो है, इसे प्रीफिक्स बोल देंगे। अब ये प्रीफिक्स बन गया और ये पेरेंट चेन बन गई। उसका कारण है कि इसमें 5 कार्बन है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है। तो ये जो प्रीफिक्स है, ये थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। ये साइक्लोबुटेन होता है, पर जब ये प्रीफिक्स होता है तो इसको साइक्लोबुटाइल कह देते हैं। ये अब पूरा का पूरा प्रीफिक्स हो गया। ये थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 साइक्लोबुटाइल, और ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसको हम पेंटेन बोल देंगे। ये थर्ड का ए पार्ट था, जो एज ए रूल मुझे आपको बताना था। ठीक है, अब थर्ड का जो बी है वो बहुत ईजियर है। उसमें क्या है कि जो साइड चेन है, इसमें डबल बॉन्ड भी है। इसको पेरेंट चेन कह दिया बिकॉज इट हैज डबल बॉन्ड ऑल्सो, तो इसको पेरेंट चेन बोल दिया। तो नंबरिंग भी डबल बॉन्ड से ही शुरू करनी है, क्योंकि प्रेफरेंस सीरीज में अल्कीन तो होता है पर साइक्लो कुछ नहीं होता। 1, 2, 3, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स अगर तो सिंपल होता तो उसे प्रोपेन बोल देते, पर ये साइक्लिक प्रीफिक्स है, तो इसको
3 साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे क्योंकि ये थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। ये प्रीफिक्स हो गया। ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, तो ये प्रोपीन हो जाएगा। प्रोप वर्ड रूट हो गया, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 हो गया, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये प्राइमरी सिफिक्स हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? ओके। आगे हम जो है अ, चलते हैं कि और भी फंक्शन ग्रुप जो है वो अगर साइड चेन में प्रेजेंट हो तो फिर साइड चेन में चाहे कम भी कार्बन हो उसी को पेरेंट चेन कहते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, लेकिन सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है, और ये चेन जो है 4 कार्बन की है। ये वाली चेन बेशक 5 कार्बन की है, पर इसमें कोई भी फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। तो इसकी नंबरिंग ऐसे की है कि OH जिस कार्बन के साथ लगा हो उसको मिनिमम नंबर देना है। बॉन्ड नोटेशन मैंने कल के वीडियो में आपको करवाया ही था। 1 2 3 4 ये लार्जेस्ट चेन होगी। 4 ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन का कार्बन है। ये साइक्लोहेक्सेन का कार्बन है। आपने ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है। थर्ड पे ये जो लगा हुआ है साइक्लोपेंटेन, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन सॉरी। थर्ड पे जो साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है ये प्रीफिक्स है। जब साइक्लोहेक्सेन प्रीफिक्स हो जाता है तो उसे साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्साइल बोलते हैं। और ये कौन से कार्बन से अटैच है? थर्ड कार्बन से। 3 साइक्लोहेक्साइल, 4 कार्बन की चेन है, बुटेन हो गया, और 2 पे क्या हो गया? ओल हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बच्चा? ओके। अब ये भी हमारी पेरेंट चेन होगी, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसमें एक तो डबल बॉन्ड है और दूसरा इसमें कीटोन भी प्रेजेंट है। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बेशक इसमें 6 कार्बन है, ये प्रीफिक्स माना जाएगा। नंबरिंग हमने इस तरह से शुरू करनी है कि फंक्शन ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। 1 2 3 4। 4 पे साइक्लोहेक्साइल हो गया, 4 पे साइक्लोहेक्साइल हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। 4 कार्बन की चेन जो है वो पेरेंट चेन है, तो यहाँ से वर्ड रूट लेते हैं ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। 3 पे ईन लगा है, क्योंकि वर्ड रूट के बाद, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सिफिक्स लिखते हैं। अगर एन होता तो एन भी आप लिखते हैं ना। तो सेकंड कार्बन पे कीटोन है, यानी ओन है। ये कौन सा सिफिक्स होता है? सेकेंडरी सिफिक्स होता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे ये है, ये 2 कार्बन की चेन है, ये 6 कार्बन की चेन है, तो फिर भी इसको जो है प्रीफिक्स बोलेंगे। और ये वाली जो कार्बन की चेन है, सिर्फ 2 कार्बन की चेन है, इसे पेरेंट चेन बोलेंगे। सेकंड कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन जो है वो प्रीफिक्स बिहेव कर रहा है, तो 2 साइक्लोहेक्साइल लिख दिया। ये 2 कार्बन है, इथ लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है, एन लिख दिया। एल्डिहाइड है, अल लिख दिया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। सिमिलरली ये वाला कंपाउंड है। अब हमारे पास थर्ड का सी है। इसमें हमने बताना है कि अगर 2 एक जैसे एलिसाइक्लिक रिंग्स कार्बन की चेन के साथ अटैच हों, तो ये जो कार्बन की चेन है ये पेरेंट चेन है। ये पेरेंट चेन है।
और इस पेरेंट चेन के दोनों तरफ साइक्लोप्रोपाइल है। ठीक है, तो एक ही कार्बन की चेन है और ये पेरेंट चेन है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। और ये भी क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। दो साइक्लोप्रोपाइल जो हैं कार्बन के साथ अटैच हैं, तो डाई, डाई मतलब दो, ये अब प्रीफिक्स हैं तो इनको साइक्लोप्रोपाइल ही बोलेंगे। और ये पेरेंट चेन है, एक ही कार्बन की है, इसे मीथेन बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड नोटेशन दिखा दी उसने। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। दोनों तरफ फर्स्ट कार्बन पे भी और थर्ड कार्बन पे भी साइक्लोहेक्सेन लगे हुए हैं। ये रूल ही इसके लिए है, जब किसी पेरेंट चेन के साथ या किसी कार्बन चेन के साथ दो या दो से ज़्यादा एक जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैच हों, तो ये जो चेन होती है इसे पेरेंट चेन बोला जाता है। तो ये होगी हमारी पेरेंट चेन, ये होगी हमारी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के फर्स्ट पे साइक्लोहेक्साइल है, 3 पे भी साइक्लोहेक्साइल है। वी शैल राइट इट एज ए 1,3 हाइफन 2 बार डाई, साइक्लिक है, साइक्लो हेक्सेन से हेक्साइल, क्योंकि ये प्रीफिक्स हो चुका है, ये भी प्रीफिक्स हो चुका है। ये जो रूल है मैंने अपने घर बैठ के नहीं बनाए, ये यूपेक रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली है कि अगर किसी कार्बन की चेन के साथ, चाहे वो एक ही कार्बन की क्यों ना हो, दो या दो से ज़्यादा एक जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैच हों, तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनको प्रीफिक्स कहना है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन को जब प्रीफिक्स बनाना है तो साइक्लोहेक्साइल बोलना है। तो 1,3 साइक्लोहेक्साइल और ये पेरेंट चेन जो है प्रोपेन हो गई। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो आपने देख लेना है, या प्रीफिक्स कोई और भी प्रेजेंट हो, तो ये जैसे साइक्लोहेक्सीन है, तो नंबरिंग आपने मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से शुरू करनी है, क्योंकि नाइट्रो तो प्रेफरेंस सीरीज में आता भी नहीं है। तो जो डबल बॉन्ड है उसको आपने ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रेफर करना है, और ट्रिपल बॉन्ड को नाइट्रो, मिथाइल, इनके ऊपर प्रेफर करना है। ठीक है, ईथर, इनके ऊपर प्रेफर करना है। ठीक है, हेलोजन, इनके ऊपर प्रेफर करना है। तो नंबरिंग फिर इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3। 3 पे नाइट्रो हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ये साइक्लोहेक्स है, और 1 और 2 पे ईन है, साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब इसकी नंबरिंग 1 2 ऐसे की हुई है, ऐसे भी कर सकते थे 1 2, पर ऐसे करने से ये बेनिफिट हो गया, प्रीफिक्स को भी छोटा नंबर मिल गया, और डबल बॉन्ड को तो 1 नंबर ही देना था, चाहे इधर से शुरू करते चाहे इधर से शुरू करते। तो 1 पे मिथाइल लग गया, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ये साइक्लोपेंट, और 1 और 2 के बीच में ईन है, तो 1 पे ईन हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पे साइक्लोपेंटीन में जो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और दो मिथाइल ग्रुप हैं। अब इसकी नंबरिंग इस तरह से करनी है जैसे कि हर जगह पे डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करना है इन बाकी मिथाइल, नाइट्रो, ईथर या हेलोजन या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो हम नेचुरली नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1, इससे 1 पे डबल बॉन्ड भी आ गया, 1 पे प्रीफिक्स भी आ गया। ठीक है, अगर मैं इधर चला जाऊँ तो फिर डबल बॉन्ड रह जाता है, मुझे इस तरह से नंबरिंग जो है वो करनी पड़ेगी।
1 2 3 4 5। अगर मैं इधर चला जाऊं तो डबल बॉन्ड तो 1 और इसके बीच में है, तो फिर मुझे इसको 2 नंबर जो है वो देना पड़ेगा। अब एक फर्स्ट नंबर पे मिथाइल है, एक फिफ्थ नंबर पे मिथाइल है, तो विल से 1,5 डाई मिथाइल, 1,5 डाई मिथाइल, और 1,5 डाई मिथाइल जो है ये प्रीफिक्स हो गया। फिर ये 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड भी है, तो ये साइक्लोपेंटीन हो गया। गॉट इट बेटा? क्लियर है? ओके। फिफ्थ रूल पे आ जाते हैं। अगर रिंग में मल्टीपल बॉन्ड भी हो और जो साइड चेन है उसमें फंक्शन ग्रुप हो, तो अगर साइड चेन में फंक्शन ग्रुप है तो इसको पेरेंट चेन बोलना है, और इसको आपने इतने बड़े को प्रीफिक्स बोलना है। नंबरिंग हम पहले पेरेंट चेन की कर लेते हैं। ओ एच जिस कार्बन के साथ लगा है उसको 1 बोल देते हैं, 1 2 3। 2 पे साइक्लोपेंटीन है, तो 2 को ब्रैकेट के बाहर रख के साइक्लोपेंट, 3 और 4 के बीच में ईन है और इसको आइल कहना है। सपोज ये डबल बॉन्ड ना होता तो आप इसे क्या कहते हैं? साइक्लोपेंट आइल। चूंकि बीच में ईन भी है तो हमें कहना पड़ेगा साइक्लोपेंट 3 ईन 1 आइल, क्योंकि डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है। नंबरिंग यहाँ से इसलिए शुरू करनी है क्योंकि ये पेरेंट चेन के साथ ये वाला जो कार्बन है इसको मिनिमम नंबर आपने देना है, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है बच्चों को। और ये वाला जो नंबर है 2, ये ब्रैकेट के बाहर रखना है क्योंकि इसके साथ ये प्रीफिक्स जो है वो अटैच है। बाकी ये तो 3 कार्बन का ओल है, मतलब प्रोपेनोल है, ठीक है। इसी तरह से ये मेरे पास पेरेंट चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, ये पेरेंट चेन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली है, और ये इतना बड़ा प्रीफिक्स है। अब इसको नंबर 1 देना है आपने, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, इसको 4 देना है। पहले देखिए कि ये किसके साथ लगा हुआ है? थर्ड कार्बन पे। थर्ड को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। फिर ये साइक्लोहेक्सिनाइल है, उसके फोर्थ पे मिथाइल है, 4 मिथाइल। अगर ये ईन ना होता तो हम इसको साइक्लोहेक्साइल बोल देते, लेकिन अब मुझे साइक्लोहेक्स 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्स 2 ईन आइल बोलना पड़ेगा, और 3 कार्बन की वजह से प्रोपेनोइक एसिड बोलना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। सिक्स्थ रूल है, तो ये कंपाउंड जो है वैसे ही करने हैं जैसे मैंने पीछे आपको कराया, पर यहाँ पे मेरे पास ये और ये जो कंपाउंड है कुछ खास है। इसमें पेरेंट चेन में भी फंक्शन ग्रुप है और एक अल्कोहल है और एक अमाइन है, और जो प्रीफिक्स है उसमें भी कीटोन है। ये इसकी नंबरिंग पहले तो करनी पड़ेगी। इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे कि अल्कोहल को मिनिमम नंबर मिल जाए 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद NH के साथ CH3 है, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन है। मतलब इसमें 2 पॉलीफंक्शन ग्रुप हैं। मतलब ये पॉलीफंक्शन ग्रुप वाला कंपाउंड भी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर फिर से कीटोन है, ठीक है। तो नंबरिंग इस तरफ से इसलिए शुरू की क्योंकि ये प्रीफिक्स के साथ अटैच है और सेकंड कार्बन पे अल्कोहल है, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि इसको मिनिमम नंबर मिले। इस तरह से नहीं कर सकते बिकॉज ये C है, बीच में NH आ गया, फिर C। तो नंबरिंग तो जब कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े होते हैं तभी करते हैं।
बीच में अगर कुछ और आ जाए तो फिर तो नंबरिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए नंबरिंग इस तरह से की है। और इसकी नंबरिंग इसलिए की है क्योंकि ये कीटोन है, इसको मिनिमम नंबर दे दो 1, ये 2, ये 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ गया। ये 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है कि 3 फंक्शन ग्रुप हैं हमारे पास। एक अमाइनो है, एक अल्कोहल है, एक कीटोन है। प्रेफ़रेंस सीरीज़ में कीटोन पहले आता है। तो ये 3 कार्बन की चेन है, ये 6 कार्बन की है। तो अगर प्रेफ़रेंस सीरीज़ में कीटोन पहले से आता है, तो फिर हम इसको प्रीफ़िक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन बोलेंगे। और ये जो है पेरेंट चेन नहीं होगी, ये क्या होगा? प्रीफ़िक्स हो जाएगा। ये प्रीफ़िक्स हो गया, ठीक है? तो अब आप देख लीजिए, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है। फिर इसके अगर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो अल्कोहल का नाम, ये अल्कोहल जो है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, और अमाइन्स जो है वो भी सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप में अल्कोहल का नाम हाइड्रॉक्सी हो जाता है, अमाइन का नाम अमाइनो हो जाता है। तो हम लिखेंगे ये वाला 2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर हम ये सारा प्रीफिक्स लिखेंगे। ये सारा प्रीफिक्स है। 2 पे हाइड्रॉक्सी, ठीक है? फिर हम लिखेंगे 3 पे मिथाइल अमाइनो। इसका नाम क्या है? मिथाइल अमाइनो। और टोटल कार्बन 3 है, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। साइक्लोहेक्सेन 1 पे ऑन। ठीक, काफ़ी कम्प्लेक्स था, पर अगर नहीं करवाते तो, अगर पेपर में नहीं, मतलब सब्जेक्टिव में तो चलो चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर टीचर डाल देते हैं, क्लास में करवाते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं हमारे कंट्री में, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो अगर वो क्लास में करवा देते हैं, बच्चे ध्यान से नहीं सुनते और पेपर में डाल देते हैं, तो फिर आप तो कहोगे ही ना कि हमें तो नहीं मतलब आता ये। तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया, चाहे ये एमसीक्यू में आए, चाहे अब ये सब्जेक्टिव में आए। आप एक चीज़ दोबारा से समझ लीजिए कि हमने इसको प्रीफिक्स इसलिए लिया है क्योंकि अल्कोहल और अमाइंस, अमाइनो, ये दोनों प्रेफरेंस सीरीज़ में कीटोन के बाद में आते हैं। क्योंकि आपने प्रेफरेंस सीरीज़ पढ़ी थी 3 लेक्चर पहले, वो निकाल के देखो, कीटोन पहले आता है, अल्कोहल और अमाइनो बाद में आते हैं। इसलिए हमने इसको प्रीफिक्स लिया है और इसको पेरेंट चेन लिया है। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी अल्कोहल है, एक जैसे फंक्शन ग्रुप है। इसमें तो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप थे। इसमें भी फंक्शन ग्रुप है और इसमें भी फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये 4 कार्बन की बनी हुई है, ये 6 कार्बन की है, इसलिए ये प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है? तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? ये 2 ब्रैकेट के बाहर डाल दिया हमने। अब दो अल्कोहल हैं, पर प्रीफिक्स वाले अल्कोहल को हाइड्रॉक्सी बोलना है, और ये सेकंड कार्बन पे लगा है, 2 हाइड्रॉक्सी, और ये 4 कार्बन है, बुटाइल हो गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये साइक्लोहेक्सेनोल हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और रह गई। अगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक बेंजीन है, तो बेंजीन को आपने पेरेंट चेन बोलना है, और इसको साइक्लोहेक्सेन को आपने प्रीफिक्स बोलना है। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन का है, तो ये हो गया प्रीफिक्स साइक्लोहेक्सी हेक्साइल, और ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास बिल्कुल लास्ट में
ऐसा है कि फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच है। अगर डायरेक्टली अटैच है तो उसको कार्बेल्डिहाइड बोलना है, CHO को। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड को कार्बोनिल हैलाइड, मतलब अगर क्लोराइड है तो कार्बोनिल क्लोराइड बोल देना। लेकिन अगर ये फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं, तो जैसे हम पहले कहते थे इनका नाम बदल के फॉर्मिल, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी, और ये एसिड क्लोराइड का क्लोरोकार्बोनिल या हेलोकार्बोनिल, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर बस ये लास्ट है, एस्टर है, और एस्टर डायरेक्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच है तो अल्काइल कार्बोक्सिलेट कहते हैं, और अगर डायरेक्टली नहीं अटैच तो उसे अल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं। ये एसिडमाइड है, अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्टली अटैच है इसे कार्बोक्सामाइड कहते हैं, और अगर डायरेक्टली नहीं अटैच तो इसे कार्बामोइल कहते हैं। ये साइनाइड है, अगर ये डायरेक्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच है तो इसे कार्बोनाइट्राइल कहते हैं, नहीं तो इसे सियानो कहते हैं। अब ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ साइनाइड डायरेक्टली अटैच है। डायरेक्टली अटैच है, वी विल राइट इट एज साइक्लोहेक्सेन लिख के फिर कार्बोनाइट्राइल। अब एल्डिहाइड लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन आपने चार्ट रेफर करना है। डायरेक्टली अटैच है CHO तो इसको क्या कहते हैं, कार्बेल्डिहाइड कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये एसिडमाइड है, डायरेक्टली अटैच है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सअमाइड, CONH2 को कार्बोक्सअमाइड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी डायरेक्टली अटैच है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। एंड द लास्ट वन, एसिड क्लोराइड डायरेक्टली अटैच है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। एस्टर डायरेक्टली अटैच है साइक्लोहेक्सेन के साथ, पर एस्टर में सबसे पहले इसको लिखा जाता है प्रीफिक्स को, ये एस्टर का प्रीफिक्स होता है मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीछे हो चुका है। अब दो फंक्शन ग्रुप आ गए, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप। एल्डिहाइड प्रेफरेंस सीरीज में कीटोन से पहले आता है, तो कीटोन से पहले आता है तो कीटोन, तो ये फिर एल्डिहाइड जो है ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कीटोन जो है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से शुरू करेंगे और कीटोन का नाम बदल के ऑक्सो या कीटो कर देंगे, 2 पे ऑक्सो या 2 पे कीटो, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पे एसिडमाइड है और मिथाइल है, तो ये एसिडमाइड जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये प्रेफरेंस सीरीज में आता है। मिथाइल तो प्रेफरेंस सीरीज में आता भी नहीं है, तो इसको मिथाइल ही कह देंगे। नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से शुरू करेंगे, 2 पे मिथाइल, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सअमाइड। अब फिर दो फंक्शन ग्रुप आ गए, एक साइनाइड आ गया। साइनाइड जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है और कीटोन जो है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होता है। सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का नाम बदल जाता है, नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से शुरू करते हैं। 2 पे ऑक्सो, फिर ये साइक्लोपेंटेन है और कार्बोनाइट्राइल है। ऐसे ही ये करने हैं आपने। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर का यूपिक नॉमेनक्लेचर जो है वो फिनिश होता है। कॉमन नेम नहीं हमने इसके करने, सिर्फ इनके हमने यूपिक नेम करने होते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, गॉट इट, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको वीडियो को सुनना तो पड़ेगा ही कि 40-45 मिनट की वीडियो है, 2-3 बार तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और आप अपनी रेफ़रेंस बुक जो है, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? मैंने भी वैसा ही लिखा है जैसा आपकी रेफ़रेंस बुक में है, डेलिबरेटली, जानबूझ के, ताकि आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होती रहे। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। सी यू टुमारो विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। कल हम बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू। नाइस डे।